आज राज्यसभा में हंगामा जरूर बरपा। आज समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तूफानी बहस हो गई। आपत्ति अंदाज से शुरू हुई, फिर व्यवहार, कंडक्ट, एक्टर से लेकर डायरेक्टर तक पहुंची और जमकर तकरार हुई। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने आज आपत्ति जाहिर की और उनकी आपत्ति किस बात को लेकर थी? जया बच्चन ने सभापति की टोन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं कलाकार हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज जानती हूं, मैं एक्सप्रेशन समझती हूं। सभापति का जो लहजा है, जो टोन है, वो ठीक नहीं है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। जया बच्चन अभी अपनी टिप्पणी पूरी कर ही रही थी कि इतने में सभापति जगदीप धनखड़ भड़क गए। जया बच्चन क्योंकि जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाई थी, तो जगदीप धनखड़ ने कहा सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक सेगमेंट नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, हमारी संस्थाओं को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. जया बच्चन को गुस्सा क्यों आया? राज्यसभा ने सभापति जगदीप धनखड़ से जया बच्चन क्यों भिड़ गई और जया बच्चन के पीछे पूरा विपक्ष क्यों गोलबंद हो गया, इसका पूरा बैकग्राउंड आपको समझाती हूं, क्योंकि तभी आपको पूरा मामला भी समझ में आएगा। दरअसल राज्यसभा में क्वेश्चन आवर शुरू होने से पहले विपक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी की ओर से की गई एक टिप्पणी का मुद्दा उठाया। कुछ दिन पहले तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर एक टिप्पणी की थी जो खड़गे को बुरी लगी थी। आज जयराम रमेश ने कहा कि कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे को आपत्तिजनक बातें कही गई थी। इसका जवाब में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और घनश्याम तिवारी दोनों ही मेरे चैम्बर में आए थे, एक चीज पर नजर डाली गई। उस वक्त घनश्याम तिवारी ने कहा था कि अगर कुछ भी आपत्तिजनक हो तो मैं सदन में माफी मांगने के लिए तैयार हूं। खड़गे भी इस पर सहमत हो गए कि कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। सभापति ने समझाया कि घनश्याम तिवारी ने संसदीय भाषा में अपनी बातें कही। जयराम रमेश ने माफी मांगने की मांग कर दी। इस पर सभापति ने कहा कि प्रशंसा के लिए कोई माफी नहीं मांगता, वे माफी नहीं मांगेंगे। इस पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि घनश्याम तिवारी का टोन मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ठीक नहीं था। बात कहां पर अटक गई,
अंदाज पर, टोन पर। अब देखिए बात आगे कैसे बढ़ती है और विपक्ष सदन में हंगामा करने का मौका तो ढूंढता ही रहता है और यही हुआ। जयराम रमेश घनश्याम तिवारी की माफी की मांग पर अड़ गए, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बात खत्म कर दी थी, लेकिन जयराम रमेश ने कहा कि मैं आपको नेम करने की चेतावनी देता हूं, जिसका कांग्रेस सांसद अजय माकन ने विरोध किया। इसके बाद विपक्ष के सदस्य एक एक करके खड़े होने लगे, बोलने लगे और सभापति ने पहले तिरुचि शिवा को बोलने की इजाजत दी। तिरुचि शिवा ने जब अपनी बात पूरी कर ली तब सभापति ने जया अमिताभ बच्चन का नाम लिया। जरा गौर करिए जया अमिताभ बच्चन पर। इस दौरान जया बच्चन ने सभापति के टोन की बात उठाई। जगदीप धनखड़ ने उन्हें सेलिब्रिटी कहकर समझाने की कोशिश की, बस फिर क्या था, जया बच्चन तमतमा गई, नाराज हो गई और धनखड़ साहब का भी गुस्सा भड़क उठा। Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Khargeji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. Okay. Get going. I know you want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge. यूजुअली सदन में पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ता है, लेकिन आजकल विपक्ष जो है वो सीधे सीधे सभापति से ही भिड़ने में लगे हुए हैं। सभापति जगदीप धनखड़ भड़के और जया बच्चन को मर्यादित आचरण की नसीहत दी। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को अमर्यादित बताते हुए निंदा प्रस्ताव तक पारित किया गया। कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे और देश में वह विघटनकारी शक्तियां जो देश को खंडित करना चाहती हैं, विभाजित करना चाहती हैं, तकलीफ में डालना चाहती हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष में हमें जब विपक्ष की आवाज दिखती है तो मुझे यह संशय होता है कि वह राष्ट्रीय पार्टियां, वह प्रादेशिक पार्टियां, क्या उनका एजेंडा देश को कमजोर करने का बन गया है। और आज जिस तरीके का जो आपने कहा टॉप ब्रास, वह इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले, इसके लिए वो प्रेरित होती है। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं। लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है।
ये केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। ये तो सदन के अंदर चल रहा था, लेकिन जया बच्चन तो वॉकआउट कर चुके थे। जया बच्चन जब बाहर आई तो उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा दिखाई दिया। बाहर भी उन्होंने सभापति पर वही आरोप लगाया जो उन्होंने अंदर बोला था। इस बार उनके पीछे सोनिया गांधी भी खड़ी दिखाई दी। सोनिया गांधी का जया बच्चन के सपोर्ट में खड़े होना कई सारे सवाल भी उठाता है। जब जया बच्चन बाहर बोल रही थी, सोनिया गांधी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? राजनीति बड़ी कुटिल चीज है, सब कुछ हित में ही निहित है। इस तस्वीर को आपको दोबारा देखना चाहिए। आज जया बच्चन जब जगदीप धनखड़ के खिलाफ बयान दे रही थी तो पीछे सोनिया गांधी खड़ी थी, उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। जया बच्चन बोल रही थी और सोनिया गांधी लगातार यस यस करके समर्थन दे रही थी। ये दोस्ती लंबे अरसे के बाद देखने को मिली है। गांधी परिवार और बच्चन परिवार कभी बहुत करीब हुआ करता था, लेकिन 30 साल पहले इस दोस्ती में दरार आ गई थी। 2 पीढ़ियों की दोस्ती जया बच्चन के एक स्टेटमेंट से खत्म हो गई थी। 2004 में एक राजनीतिक सभा में जया बच्चन ने कहा था, जो लोग हमें राजनीति में लाए वो हमें बीच मझधार में छोड़ गए। जब हम मुसीबत में थे उन्होंने हमसे किनारा कर लिया। वे लोगों को धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। ये 2004 का बयान था, बड़ा पुराना बयान। लेकिन आज स्थिति बदल गई है और सोनिया गांधी जया बच्चन के साथ खड़ी हैं। जया बच्चन सोनिया गांधी के साथ खड़ी हैं। जब जया बच्चन ये बयान देकर वापस पलटी तो उनकी पीठ थपथपाने का काम सोनिया गांधी ने किया। So disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए बार-बार